ओम नमो नारायणाय। आज हम बेंगलोर के चिक्का तिरुपति देवस्थानम में दर्शन के लिए आए और चिक्का तिरुपति जी की महत्ता ये है कि श्रीमद नारायण श्री वेंकटेश्वर रूप में मर्यादी पर्वत पे तिरुपति रूप में बैठे हैं। तो कहा ऐसा जाता है कि तिरुपति जी का श्री रामचंद्र जी खुद तिरुपति के रूप में इन्होंने अवतार लिया। श्री कृष्ण जी ने खुद तिरुपति के रूप में अवतार लिया। इसके पीछे की एक बहुत अच्छी कहानी आ रही है जो हमारे पुराणों में वर्णन है कि जब भृगु ऋषि ने तपस्या की थी तो भृगु ऋषि ने तपस्या करने के पश्चात उन्होंने सोचा कि ये जो मैं तपस्या का फल है, जो मेरा तपस्या है, वो किस त्रिगुणातीत को जाता है। इन त्रिदेवों में कौन त्रिगुणातीत है। तो उन्होंने त्रिदेवों की परीक्षार्थ हेतु उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश के परीक्षार्थ हेतु उन्होंने एक कृत्य किया। वो ब्रह्मदेव के यहाँ पे जाते हैं और ब्रह्मदेव जी ध्यान में लीन थे और ब्रह्मदेव जी से उन्होंने उच्च स्वर में कहा कि ब्रह्मदेव, आपके द्वार पे एक ऋषि आए, आपने उनको सम्मान भी नहीं किया। इतना सुन के ब्रह्मदेव को क्रोध आ गया। ब्रह्मदेव ने कहा कि ऋषि, आप मेरे पुत्र हो और मैं आपका सम्मान करूं? एक पिता अपने पुत्र का सम्मान करे? भृगु ऋषि समझ गए कि इनके अंदर रजोगुण की प्रवृत्ति है। भृगु ऋषि महेश्वर के यहाँ जाते हैं। महेश्वर भगवान शिव तपस्या में लीन थे। उन्होंने भगवान शिव को कहा कि शिव, आपके द्वार पे एक ऋषि आए हैं, आपने उनका सम्मान नहीं किया। शिव क्रोधित हो गए कि ऋषि, आपने तो मेरे ध्यान को तोड़ा, मैं तो ध्यान में बैठा था और आपने मेरी अनुमति के बिना आप कैलाश में आए और आप आके यहाँ पे मेरे ध्यान को आपने भंग किया। भृगु ऋषि ने कहा कि आप भी तमोगुण से प्रवृत्ति से लीन हो, आप भी तमोगुण ही हो। भगवान शिव की ये लीला थी। इसके पश्चात वो भगवान नारायण के दरबार में भगवान नारायण से मिलने हेतु वैकुंठ जाते हैं और भगवान नारायण वैकुंठ धाम में भगवान नारायण अपने धाम में शीर शैया पे सो रहे थे और उन्होंने भगवान के वृक्ष स्थल पे, भगवान के हृदय स्थल पे उन्होंने भगवान के हृदय स्थल पे अपने चरणों से प्रहार किया। अब जैसे ही चरणों पे प्रहार किया, देवी लक्ष्मी बैठी थी। देवी लक्ष्मी को आश्चर्य हुआ कि एक ऐसा ऋषि जिसने भगवान के वृक्ष स्थल पे इसने अपने चरणों से प्रहार किया। और भगवान ने जैसे ही अपनी योग निद्रा तोड़ी, भगवान ने उस ऋषि के चरण पकड़ लिए। भगवान ने भृगु ऋषि के चरण पकड़ लिए कि ऋषि, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? मेरा वृक्ष स्थल है ये बहुत कठोर है और आपके चरण बहुत कोमल है। ऋषि, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? अब भृगु ऋषि के मन में समझ में आ चुके थे। वो भगवान को प्रणाम करने लगे। उन्हें अपनी कृत्य से बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने कहा, भगवान, आप ही त्रिगुणातीत हो, आप ही परमात्मा हो और आप ही वो सहज हो, वो सत्य सनातन परमेश्वर हो जो परम सत्य है, जो सब कुछ होके भी जो सहजता में आनंदित रहता है, जिसके पास सब कुछ होने के पश्चात भी जो अनंत भाव से कृपा सिंधु है, जो भक्त वत्सल है प्रभु, वो सिर्फ आप हो। आप ही कृपा सिंधु हो, वो कृपा के सुख सागर हो। और उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी और वो चले गए। बट देवी लक्ष्मी देख रही थी। लक्ष्मी को बड़ा आश्चर्य हुआ। लक्ष्मी जी ने कहा कि हे प्रभु, एक ऋषि ने आपके वृक्ष स्थल पे प्रहार किया। आप कहते हो कि वृक्ष स्थल पे मेरी जगह है, वृक्ष स्थल पे मेरा निवास है और आपने उसे दंडित भी नहीं किया। भगवान ने कहा कि देवी, भक्त मेरे अत्यधिक प्रिय है। अब उन्होंने कहा कि मैं नहीं रह सकती, आपने मेरा अनादर किया। और भगवान लक्ष्मी ने नारायण का त्याग कर वो धरती लोक में आ गई। अभी भगवान लक्ष्मी ने नारायण का त्याग कर महाराष्ट्र के कोल्हापुर में वो समाधिस्थ हो गई। उन्होंने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भगवान के ध्यान में लीन हो गई। अब भगवान यहाँ पर श्री सीता, अब महालक्ष्मी अब कोल्हापुर में भगवान के ध्यानस्थ हो गई। महालक्ष्मी कोल्हापुर में भगवान की आराधना करने लगी और भगवान ने श्रीनिवास के रूप में मलयादी पर्वत में जन्म लिया। अब भगवान अभी कहते हैं कि जो भगवान ने पद्मावती से शादी की, पद्मावती वो प्रतिबिंब सीता है। पद्मावती पूर्व जन्म में वेदमती थी। वेदमती जो इसका जन्म वेदों के मंत्र से हुआ था। और जब वेदमती भगवान की आराधना कर रही थी तो रावण ने उन्हें
रावण ने उनका सतीत्व भंग करने की कोशिश की, रावण ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की। तो वेदमती ने अपने शरीर का योग माया से अपने शरीर का देह त्याग किया, अग्निस्थ वेदमती हो गई और उन्हें रावण को शाप दिया कि मेरी वजह से ही तुम्हारी मृत्यु होगी। अब वही वेदमती वो प्रतिबिंब सीता के रूप में जिनका जन्म होता है, और जो प्रतिबिंब सीता है, जब देवी सीता जब लंका से आती है तो राम जी उनको देख के मुख मोड़ लेते हैं, क्योंकि वो तो पतिव्रत धर्म थे, वो उन्होंने व्रत लिया था कि वो प्रतिव्रत रहेंगे, वो एक ही पत्नी आजीवन एक ही पत्नी व्रत उन्होंने धारण किया था। अब वेदमती को देख के उन्होंने मुख मोड़ लिया, छाया सीता को देख के मुख मोड़ लिया। फिर सबने देखा कि किस तरीके से भगवान राम ने सीता की अग्नि परीक्षा ली और प्रतिबिंब सीता को अग्नि में समाहित किया, जो अग्नि से ही उत्पन्न हुई थी, और अग्निदेव से उन्होंने अपनी सीता वापस ली। अब ये वेदमती सीता भगवान राम से कहने लगी कि मेरे को तो आप ही से पारिग्रहण करना है, मेरे को तो आप ही से शादी करनी है। और भगवान ने रामचंद्र ने उन्हें कहा कि जब मैं श्रीनिवास के रूप में, जब मैं मलयाद्री पर्वत में जन्म लूँगा, जब मेरा निवास स्थान तिरुपति के ऊपर के पर्वत पर होगा, तब मैं आपसे शादी करूँगा। अब भगवान ने मलयाद्री पर्वत में जन्म लिया, उन्होंने राजकन्या वेदमती से शादी की, जिसका नाम पद्मावती पड़ा। अब भगवान ने पद्मावती से शादी की। ये बात जब नारद जी ने देवी महालक्ष्मी को बताया कोल्हापुर में, तो देवी महालक्ष्मी तुरंत गरुड़ा स्थित होकर वो तिरुपति में आती है और भगवान को पूछती है कि भगवान आपने दूसरी शादी की। तो भगवान और उन्होंने पद्मावती को देख के वो क्रोधित हो रही थी, और पद्मावती ने देवी लक्ष्मी का क्रोध देखा तो भगवान के बाह्य वृक्ष स्थल में वो जाके समाहित हो गई। और भगवान ने देवी लक्ष्मी को कहा कि आपने क्रोध किया है, आपने मेरे भक्त के ऊपर क्रोध किया था, भृगु ऋषि के ऊपर, तो आप मलयाद्री पर्वत पे नहीं बैठी है, आप नीचे के तिरुपति में जाके अपना निवास स्थान लीजिए। तो हम जब भी जाते हैं तिरुपति बालाजी में, तो हम सबसे पहले तिरुपति में देवी महालक्ष्मी के दर्शन कर हम मलयाद्री पर्वत में श्रीमद नारायण के दर्शन करते हैं। आशा है कि ये जो मैंने दृष्टांत को अत्यंत संक्षिप्त रूप में, छोटे रूप में समझाने की आपको कोशिश की, आपको पसंद आया होगा। ओम नमो नारायणाय।